नमस्कार दोस्तों। काम वासना क्या है? आचार्य प्रशांत द्वारा लिखी गई एक गहन और विचारोत्तेजक पुस्तक है जो मनुष्य की सबसे मूल और शक्तिशाली प्रवृत्ति काम, सेक्सुअल डिजायर को आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझाती है। यह किताब सिर्फ शारीरिक इच्छाओं की बात नहीं करती, बल्कि उन गहराइयों को उजागर करती है जहां से यह वासना जन्म लेती है। क्या काम वासना जीवन का दुश्मन है या अध्यात्म का प्रवेश द्वार? हमारे अंदर छुपी इच्छाओं, यौन आकर्षण और आत्म प्रश्नों को गहराई से उजागर करती है। इस वीडियो में हम इस विचारोत्तेजक किताब का सार अपनी भाषा हिंदी में वो भी सरल और प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं जो न केवल आपके मन को झकझोर देगा बल्कि सोचने पर मजबूर करेगा। इस पुस्तक का मकसद लोगों को केवल वासना से मुक्त कराना नहीं है, बल्कि उन्हें स्वयं की गहराई से परिचय कराना है। काम वासना को एक समस्या के रूप में नहीं, बल्कि एक अवसर के रूप में देखने की सलाह दी जाती है। तो चलिए जानते हैं। अध्याय 1 वासना क्या है? एक गहरी समझ है। आचार्य प्रशांत पहले अध्याय में एक बेहद जरूरी और चौंकाने वाले सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या तुम्हें सच में वासना की जरूरत है या तुम किसी और कमी को ढंक रहे हो? यह अध्याय व्यक्ति को झकझोरने वाला है, क्योंकि इसमें वह सोचने को मजबूर होता है कि उसकी इच्छाएं वास्तव में कहां से उत्पन्न हो रही हैं। वासना की परिभाषाएं क्या हैं? आचार्य कहते हैं, वासना कोई प्राकृतिक या अनिवार्य शक्ति नहीं है, बल्कि यह एक मनोवैज्ञानिक स्थिति है जो व्यक्ति के भीतर की अधूरी पहचान और खालीपन से जन्म लेती है। एक उदाहरण, जब कोई खुद को अकेला, कमजोर या अधूरा महसूस करता है, वह किसी और से, किसी शरीर से, किसी सुख से खुद को पूरा करने की कोशिश करता है। यही वासना है। यह चाह शारीरिक नहीं, बल्कि गहरे स्तर पर मानसिक और भावनात्मक होती है। वासना का भ्रम, वासना केवल शरीर तक सीमित नहीं है। असल में व्यक्ति अपने भीतर के खालीपन को भूलने के लिए वासना का सहारा लेता है। वासना एक डिस्ट्रैक्शन है, एक भ्रम है, जिससे व्यक्ति को लगता है कि वह कुछ पा रहा है, लेकिन असल में वह अपनी कमजोरी को छिपा रहा होता है। महत्वपूर्ण दृष्टिकोण। नंबर 1, वासना को समझो, दबाओ मत। यह कोई पाप नहीं है, न ही कोई शत्रु। इसे एक संदेश की तरह देखो कि तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो असंतुष्ट है। नंबर 2, शरीर की जरूरत और मन की भूख में अंतर समझो। शरीर को भोजन की जरूरत होती है, लेकिन मन को पहचान, प्रेम और सुरक्षा चाहिए। अगर मन को ये नहीं मिले तो वह शरीर के जरिए तृप्ति खोजता है। यही वासना बन जाती है। नंबर 3, वासना कोई गलती नहीं, एक अवसर है। यह वह दरवाजा है जो आत्मान्वेषण की ओर खुलता है। अगर ध्यानपूर्वक देखा जाए तो वासना से ही ज्ञान की शुरुआत हो सकती है। वासना केवल शारीरिक नहीं, मन की अस्थिरता और अधूरेपन की प्रतिक्रिया है। जब तक व्यक्ति खुद को नहीं समझता, तब तक वह बाहर कुछ पाने की लालसा करता रहेगा। वासना को दबाने से नहीं, बल्कि गहराई से समझने से मुक्ति मिलती है। क्या आपने कभी खुद से यह पूछा है कि आप जिसे प्रेम समझते हैं, कहीं वो सिर्फ वासना तो नहीं? नीचे कमेंट में जरूर लिखें। और जानने के लिए कि प्रेम और वासना में क्या अंतर है, अगले अध्याय में बने रहिए। अध्याय 2, प्रेम और वासना। क्या आप सच्चे प्रेम में हैं या वासना में फंसे हैं? आचार्य प्रशांत इस अध्याय में एक बहुत ही गहरा भेद स्पष्ट करते हैं। प्रेम और वासना का अंतर। अधिकतर लोग इन दोनों को एक जैसा मानते हैं, लेकिन यह भ्रम ही जीवन की सबसे बड़ी दुखदाई गलतियों में से एक बनता है। प्रेम क्या है और वासना क्या नहीं है? दोस्तों, क्या आप जानते चाहते हैं कि वासना में क्या होता है? वासना में आप किसी से कुछ पाना चाहते हैं, सुख, आनंद, शरीर या सुरक्षा। यह एक व्यापारिक संबंध जैसा होता है। तू मुझे यह दे, मैं तुझे वो दूंगा। इसका मूल है स्वार्थ। आप सामने वाले के अस्तित्व में नहीं, उसके उपयोग में रुचि रखते हैं। प्रेम में क्या होता है? प्रेम में आप कुछ पाना नहीं, बल्कि स्वयं को देना चाहते हैं। प्रेम में कोई अपेक्षा नहीं होती, न शरीर की, न ध्यान की, न प्रतिक्रिया की। प्रेम में आप सामने वाले की आत्मा से जुड़ते हैं, न कि उसके शरीर या गुणों से। जिसे तुम प्रेम कहते हो, उसमें अगर तुम दुखी हो जाते हो, परेशान हो जाते हो, बार बार टूटते हो, तो वो प्रेम नहीं, सिर्फ वासना है। वासना कभी शांत नहीं होती। वो बस थोड़ी देर आराम देती है और फिर और ज्यादा मांग करती है। प्रेम इसके विपरीत संतोष और स्थिरता लाता है। एक गहरा अंतर। वासना प्रेम।
वासना, मैं तुझे पाना चाहता हूं। प्रेम, मैं तुझे जानना चाहता हूं। वासना, शरीर या स्वभाव से जुड़ाव। प्रेम, आत्मा से जुड़ाव। वासना, अपेक्षा आधारित, निस्वार्थ, जीवन में प्रयोग के लिए सुझाव। नंबर 1, जब किसी के लिए आकर्षण हो, खुद से पूछो, क्या मैं कुछ पाना चाहता हूं या बस जुड़ना चाहता हूं? नंबर 2, अगर सामने वाले के न मिलने पर तुम्हें क्रोध आता है या बेचैनी होती है तो वो प्रेम नहीं है। नंबर 3, सच्चा प्रेम तब होता है जब तुम सामने वाले की मुक्ति चाहते हो, न कि उसकी मालिकियत। प्रेम और वासना देखने में एक जैसे लगते हैं, पर मूल भाव में विपरीत होते हैं। अगर आप प्रेम के नाम पर अपेक्षा, क्रोध, दुख और नियंत्रण में डूबे हैं, तो यह वासना है, न कि प्रेम। वासना आपको बंधन में डालती है, प्रेम आपको मुक्त करता है। एक गहरा सोचने लायक सवाल, क्या आपका रिश्ता ऐसा है जिसमें आप सामने वाले की स्वतंत्रता चाहते हैं या आप बस उसे अपने अनुसार पाना चाहते हैं? कमेंट में जरूर बताएं और जानिए अगले अध्याय में कि वासना की जड़ क्या है और यह कैसे आपके मन में जन्म लेती है। अध्याय 3, वासना की उत्पत्ति कहां से होती है? इस अध्याय में आचार्य प्रशांत एक बुनियादी और गहरे प्रश्न की ओर हमारा ध्यान खींचते हैं। क्या वासना बाहर से आती है या हमारे भीतर से जन्म लेती है? बहुत लोग सोचते हैं कि वासना टीवी, इंटरनेट या विपरीत लिंग के कारण पैदा होती है, लेकिन आचार्य इसका उत्तर भीतर ढूंढने को कहते हैं। वासना का असली स्रोत क्या है? डर, फियर। व्यक्ति को अपने अस्तित्व की अनिश्चितता से डर लगता है। मैं कौन हूं? इस डर से बचने के लिए वह बाहरी सुखों में खुद को खोने की कोशिश करता है। वासना उन सुखों में से एक है जो इस डर को कुछ समय के लिए ढक देती है। अधूरापन, इनर इनकम्प्लीटनेस। जब व्यक्ति को लगता है कि वह स्वयं में पूरा नहीं है, तब वह दूसरों से पूरा होने की इच्छा रखता है। यह अधूरापन वासना को जन्म देता है। मुझे कोई चाहिए जो मुझे पूरा करे। अकेलापन, लोनलीनेस। आचार्य कहते हैं कि अकेलापन कोई समस्या नहीं है, बल्कि एक अवसर है खुद से जुड़ने का। लेकिन व्यक्ति इस अकेलेपन को सह नहीं पाता और वह किसी और के शरीर, स्पर्श या साथ की तलाश में वासना की ओर भागता है। व्यक्ति को जब यह याद नहीं रहता कि वह स्वयं में पूर्ण है, तभी उसे लगता है कि कोई दूसरा उसकी कमी पूरी करेगा। यही स्वत्व की विस्मृति वासना की सबसे गहरी जड़ है। अब क्या करें? नंबर 1, अकेले रहना सीखें, अपने विचारों को देखें। क्या आप वास्तव में अधूरे हैं या आपको अधूरा महसूस कराया गया है? नंबर 2, असली डर को पहचानें। क्या आप संबंध चाहते हैं या उस डर से भाग रहे हैं जो अकेलेपन में आता है? नंबर 3, ध्यान, मौन और आत्मपाठ से अपने मन की चाल को समझें। तभी आप वासना से ऊपर उठ सकते हैं। वासना बाहर से नहीं आती, वह हमारे भीतर की बेचैनी, डर और खालीपन से पैदा होती है। जब तक हम अपने मन के इन मूल कारणों को नहीं समझते, तब तक वासना बार बार अलग अलग रूप में लौटती रहेगी। समाधान है अपने भीतर उतरना, अपने डर और भ्रम को देखना और खुद को जानना। आपके लिए एक जरूरी लेकिन सोचने वाला सवाल, क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं जिस सुख की तलाश में भाग रहा हूं, क्या वो सच में मुझे चाहिए या मैं किसी डर से भाग रहा हूं? नीचे कमेंट करें और जानिए अगले अध्याय में कि वासना से कैसे मुक्ति संभव है बिना रिप्रेशन, दमन के। अध्याय 4, वासना से मुक्ति। क्या रिप्रेशन समाधान है? इस अध्याय में आचार्य प्रशांत उस सबसे आम गलती पर बात करते हैं जो अधिकतर आध्यात्मिक साधक या धार्मिक व्यक्ति करते हैं। वासना से मुक्ति का प्रयास करते हुए वे उसे दबा, रिप्रेस देते हैं। लेकिन आचार्य स्पष्ट करते हैं कि दमन मुक्ति नहीं है, बल्कि यह वासना को और अधिक गहराई और चालाकी से छिपा देता है, जिससे वह और शक्तिशाली होकर लौटती है। रिप्रेशन, दमन क्या है? जब हम वासना को समझे बिना समाज, धर्म या डर के कारण जबरदस्ती रोकने की कोशिश करते हैं, तो वह दब जाती है। बाहर से व्यक्ति संयमी दिखता है, लेकिन अंदर वासना और भयानक रूप में सुलगती रहती है। इससे न तो मानसिक शांति मिलती है, न ही आत्मज्ञान। एक उदाहरण, कोई व्यक्ति सेक्स की इच्छा को रोक लेता है, पर उसका मन लगातार उसी में लगा रहता है। यह रिप्रेशन है। सॉल्यूशन, साक्षी भाव, अवेयरनेस ऑब्जर्वेशन।
आचार्य कहते हैं कि वासना से मुक्ति का एकमात्र तरीका है उसे देखना, समझना और जागरूकता में जीना। नंबर 1, वासना को दबाइए नहीं, बल्कि जब वह उठे उसे ध्यानपूर्वक देखिए। नंबर 2, पूछिए, मैं अभी क्यों आकर्षित हुआ? इसके पीछे कौन सा खालीपन है? नंबर 3, धीरे धीरे जब आप मन की हरकतों को देखने लगते हैं तो वासना स्वतः कमजोर पड़ जाती है। साधना की शक्ति। आचार्य ध्यान और मौन की आवश्यकता बताते हैं। वासना तब तक मजबूत रहती है जब तक मन अशांत और अवचेतन होता है। जैसे ही मन में प्रकाश, कॉन्शियसनेस आता है, वासना की पकड़ ढीली होने लगती है। रिप्रेशन, दमन। ऑब्जर्वेशन, साक्षी भाव। डर या शर्म के कारण दबाना। खुली नजर से देखना, मन की गहराई में। तनाव, अवसाद या हिंसा पैदा कर सकता है। आंतरिक शांति और मुक्ति देता है। वासना को दबाना नहीं, बल्कि उसका कारण समझकर देखना ही सच्चा मार्ग है। रिप्रेशन से मानसिक और आत्मिक हानि होती है, लेकिन ऑब्जर्वेशन से मुक्ति का द्वार खुलता है। अवेयरनेस यानी जागरूकता ही वासना का अंत है, न कि बलपूर्वक संयम। एक विचारोत्तेजक सवाल आपके लिए, जब भी आपके भीतर वासना उठती है, क्या आप उसे समझने की कोशिश करते हैं या बस दबा देते हैं? अपनी सोच कमेंट में जरूर साझा करें और अगले अध्याय में जानिए कि वासना को अंततः कैसे पूरी तरह समाप्त किया जा सकता है, बिना उससे भागे, बिना उससे डर के। अध्याय 5, जब वासना समाप्त हो जाती है तो क्या बचता है? आचार्य प्रशांत इस अंतिम अध्याय में एक अत्यंत गहन प्रश्न उठाते हैं। अगर वासना खत्म हो जाए तो फिर जीवन में क्या बचेगा? यह सवाल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अधिकांश लोग अपनी ऊर्जा, लक्ष्य, संबंध और सपने सब कुछ वासना या उसकी छाया के आधार पर बना लेते हैं। इस अध्याय का उद्देश्य है वासना के पार के जीवन की झलक देना। वासना के अंत का अर्थ डर का अंत, भ्रम का अंत। जब वासना समाप्त होती है तो व्यक्ति के भीतर कोई मांग नहीं रहती, इसलिए कोई पीड़ा नहीं होती। कोई प्रलोभन नहीं रहता, इसीलिए कोई भटकाव नहीं होता। व्यक्ति पूर्णता में जीने लगता है, न बाहर कुछ पाने की इच्छा, न भीतर कुछ छिपाने की जरूरत। आचार्य कहते हैं, वासना नहीं तो प्रेम बचता है, प्रेम नहीं तो शांति, और शांति ही परम अवस्था है, प्रेम की वास्तविक अनुभूति। वासना के पार जाकर ही व्यक्ति अहंकार रहित प्रेम को जान पाता है, जो न किसी पर अधिकार चाहता है, न किसी से अपेक्षा, बल्कि सिर्फ प्रेम करता है क्योंकि उसका स्वभाव ही प्रेम बन गया है। सच्ची आध्यात्मिकता की शुरुआत। वासना का अंत केवल व्यक्तिगत संबंधों का विषय नहीं है, यह पूरे जीवन की दिशा बदल देता है। अब आप किसी से कुछ लेने नहीं जाते, आप देना शुरू करते हैं। ज्ञान, शांति, सहयोग, करुणा। अब ध्यान अनिवार्य हो जाता है, न कि मजबूरी। वासना का अंत मतलब नया जन्म, एक ऐसा जीवन जो भय, इच्छा और अधूरेपन से मुक्त है। अब व्यक्ति अपने भीतर टिकता है, बाहर नहीं भटकता। यही जीवन है साक्षी भाव में, जागरूकता में, प्रेम में। जीवन के लिए सुझाव। नंबर 1, हर आकर्षण के समय रुकिए और पूछिए, मैं इसमें क्या ढूंढ रहा हूं? इस सवाल से आप वासना की जड़ पकड़ सकते हैं। नंबर 2, दमन नहीं, दर्शन करें। वासना को दबाइए नहीं, जब वह उठे उसे पूरा ध्यान और मौन के साथ देखिए। नंबर 3, हर संबंध को प्रयोगशाला बनाइए, उसमें देखने की कोशिश करें, क्या यह प्रेम है या स्वार्थ से जुड़ा कोई लेन देन। नंबर 4, ध्यान को दिनचर्या का हिस्सा बनाएं, दिन में कुछ समय मौन में बैठकर अपने मन की हलचलों को देखना शुरू करें। नंबर 5, पुस्तकें और संगति बदलें, ऐसे विचारों, लेखकों और लोगों से जुड़िए जो आपको वासना नहीं, चैतन्य की ओर ले जाएं। एक आखिरी लेकिन गहरा सवाल, जब आप किसी की ओर आकर्षित होते हैं, क्या आप उसमें स्वयं को ढूंढ रहे हैं? क्या आप खुद से इतने दूर हैं कि किसी और में अपनी पहचान खोज रहे हैं? कमेंट में अपनी समझ जरूर साझा करें। और अंत में, काम वासना केवल एक विषय नहीं, बल्कि आत्मा के विकास की पहली चुनौती है। आचार्य प्रशांत की यह पुस्तक हमें देखने की शक्ति देती है, और देखने से ही मुक्ति मिलती है। जो देख लेता है वह बंधता नहीं, और जो बंधता नहीं वही सच में प्रेम कर सकता है। काम वासना केवल शारीरिक विषय नहीं है, यह आत्मज्ञान की राह में एक चुनौती है जिसे समझकर ही पार किया जा सकता है।
आचार्य प्रशांत हमें सिखाते हैं कि वासना को दबाना नहीं, देखना और समझना ही सच्ची मुक्ति की कुंजी है। अगर आप बुक समरी सुनने में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप हमारे बुक लवर्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो आप देख सके। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक किताबों की समरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। नमस्कार।